This is the story of this kibbutz. 7 अक्टूबर को केवल एक किबट्स पे ऐसे हमला नहीं हुआ, तो मैं आपको फिर बताऊं। कौन कहाँ रहता है उनकी सारी डिटेल्स वर्ल्ड मैप्स में बनी गई थी। दोस्तों, ये एक और घर मैं आपको दिखाता हूं जहां 7 अक्टूबर को ये वाली जो गोली है ये निकल के आई उनको लगी। ये आप उनके खून के निशान देख सकते हैं। ज़ॉम्बीज ने हमला किया। Since he was an infidel, he was also killed in this very house. Because you have here 7 seconds. इवन यूएन के ऑफिसेज में इनको रखा गया, यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन के घर में जो गाजा स्ट्रिप में था। वो गाजा से आते थे एंड उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स एंड वीक्स उन्होंने सारे मैप्स बनाए थे। क्या पता आपकी भी फोटो इन जर्नलिस्ट की तरह ऐसे टी शर्ट पे लगी हुई दिखे। ये खिड़की है, इस पे 1 2 इधर से आप एक बार, क्योंकि आगे के घर जो हैं वो इतना बुरे डिस्ट्रॉय हुए हैं कि दे नीड टू बी डिस्ट्रॉयड। वो दोनों भाई जो थे वो घर के इस कमरे के अंदर थे। So how does the IDF tackle the international media warfare when it comes to the propaganda, the anti-Israel propaganda? और आप देखें कि दुनिया में जितने भी न्यूयॉर्क पोस्ट, वाशिंगटन टाइम्स, BBC, अलान फलान जितने भी हैं, वो छोटी 3 बच्चियां हैं जो उस दिन जिंदा जला के मार दी गई हमास के टेररिस्टों द्वारा, इस्लामिस्टों द्वारा। उन सबों के हाथ कफीर, अरियल, उनकी माँ सीरी और उनके फादर यार्डन और ऐसे जो भी लोग थे उनके खून से सने हुए हैं। This man returned after 501 days of being hostage and he's absolutely broken. उन्होंने इस कवरेज को कैसे दिखाया? ये भारत देश में जो ये वामपंथी डॉग्स हैं उनके लिए भी एक ऐसा मैसेज या लेसन सर्व करना चाहिए कि काफिर तुम भी हो। वन थिंग, मतलब ये एक उन 35 जगहों में से एक जगह है जहां 7 अक्टूबर को ज़ॉम्बीज ने दुनिया को बताया था कि व्हाट इज ट्रू इस्लाम। पीछे यहाँ जो है, ये जो गेट है, यहीं से उस दिन 6:47 AM को फर्स्ट वेव ऑफ टेररिस्ट आए थे। 500 से ज़्यादा टेररिस्ट हम जो किबुत्स में है, ये नेरोस करके किबुत्स है, यहाँ से पे 417 लोग की आबादी है, बट 500 से ज़्यादा टेररिस्ट आए थे। यहाँ से तीन वेव्स में आए थे। द टेररिस्ट केम इन 3 डिफरेंट वेव्स। ये जो बार्ब्ड वायर है, ये पूरे दिस द अदर साइड ऑफ दिस बार्ब्ड वायर इज़ गाज़ा। वी आर इन द इज़राइल टेरिटरी और यहीं से आना जाना होता था उनका। एंड ऑब्वियसली नाउ द गेट्स आर क्लोज्ड, बट राइट देयर इज़ द गाज़ा स्ट्रिप। फर्स्ट मर्डर टुक प्लेस विद इन द 7 minutes ऑफ द अटैक। ये हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ एक घर था और जैसे ही वो लोग आए यहाँ पे शेल्टर में वो चले गए एंड दिस हाउस इज़ बर्न डाउन। अब जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे इनका घर का एंट्रेंस था, लेकिन अब देयर इज़ नथिंग ऑफ द हाउस दैट इज़ लेफ्ट। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे वामपंथी भी जो भाईजान के चरणों में लेटे रहते हैं कि शायद भाईजान को जब मौका मिलेगा तो उनको बख्श देगा। ये जो पीछे आपको ये घर दिख रहा है, ये फोटो आप देख सकते हैं। ये जो हेल्ड हॉस्टेज लिखा है, इनकी 83 साल की उम्र थी और एक ये वामपंथी जर्नलिस्ट थे जो इजराइल के जो सबसे बड़े वामपंथी अखबार हैं लेफ्ट के, उसमें लिखा करते थे। ये इनका एक ये रहता था कि जब गाज़ा से पेशेंट्स आते थे जिनको इजराइल में उनकी इलाज होता था, वो अपनी गाड़ी से लेकर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, since he was an infidel, he was also killed in this very house. और 7 अक्टूबर को जब भाईजान ने यहाँ इस पहले किबट्स पे हमला किया, तो ये आप देखें कि उसने उनको इसका क्या सिला दिया। एक बार ये कैमरा पूरा चारों तरफ से घुमा दीजिए। ये पूरा जो घर है ये उन्हीं जर्नलिस्ट का था। वो पियानो भी बजाते थे, ये उनका पियानो है, आप देख सकते हैं। इस पियानो का क्या हाल किया गया। ये इनका टीवी है मेरे ख्याल से। ये जो घर है जो इनके साथ हुआ, ये भारत देश में जो ये वामपंथी डॉग्स हैं उनके लिए भी एक ऐसा मैसेज या लेसन सर्व करना चाहिए कि काफिर तुम भी हो। भाई, इनको इसीलिए तो मारा, वरना तो ये उनके प्रो में ही लिख रहे थे। तो रवीश कुमार, ये जितने भी XYZ रवीश कुमार टाइप के जितने भी हैं जो हिंदू नाम वाले हैं, आप सब याद रखें कि यदि भाईजान कभी सफल अपने मंसूबों में होता है तो क्या पता आपके घर का टीवी भी ऐसा दिखे। अगर आप कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, तो वो ऐसा दिखे।
और क्या पता आपकी भी फोटो इन जर्नलिस्ट की तरह ऐसे टी शर्ट पे लगी हुई दिखे। हमास टेररिस्ट जब उस दिन आए थे 7 अक्टूबर को, इस घर से एक तो घर तबाह करके आए, आगे के घर तबाह हमने देखे, ये घर तबाह कर दिया। इसमें से 3 होस्टेजेस लिए थे, ये 2 बच्चे और ये इनके फादर, दे वर किडनैप्ड। दीज 2 किड्स वर रिलीज्ड आफ्टर 52 डेज, 53 डेज इन द फर्स्ट एक्सचेंज। और this man returned after 501 days of being hostage, and he is absolutely broken. This is the story of this kibbutz. These are friends of mine before the 7th of October 23. They came from Argentina to live here in Israel. His name is Yair Horn. Yair Horn, he is 46 years old, and he was the last kidnapped that was released some 100 days ago. But his brother that was with him that night here, Eitan is still kidnapped in the Gaza Strip. दोस्तों, जो आपको घर दिख रहा है और जो ये तस्वीरें दिख रही हैं, 2 भाई थे। इन दोनों को 7 अक्टूबर को किडनैप कर लिया गया था। इनको अभी जो लास्ट हॉस्टेज छोड़े हमास ने, उसमें एक भाई को छोड़ दिया गया, एक को नहीं छोड़ा है। आइए मैं आपको जरा इस घर की स्थिति दिखाता हूँ। You can see here inside the house, if you want, how does it work? I mean, the attack, because ये घर है उनका, ये डाइनिंग एरिया टाइप लग रहा है, ये बाथरूम है, ये रूम था। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो हर इजरायली घर में एक सेफ हाउस होता है, ये वो घर था। वो दोनों भाई जो थे वो घर के इस कमरे के अंदर थे, टेररिस्ट्स बाहर थे। बट ये जो लॉक होता है ये ऑटोमेटिक नहीं है, मतलब ये आप उधर से भी खोल सकते हैं, इधर से भी खोल सकते हैं। हमको जो यहाँ बताया गया कि 6 घंटे तक जो यहूदी थे वो घर के अंदर से इस लॉक को लॉक करने की कोशिश करते रहे, और जो आतंकवादी थे वो उसको खोलने की कोशिश करते रहे। ये आप देख सकते हैं, ये 6 घंटे तक सिलसिला चला। ये 1 2 3 4 नीचे 5, एक गेट को छूती हुई 6, एक ये 7। हमको ऐसा बताया गया कि ये AK-47 की 7 गोलियों के निशान हैं। और फाइनली जब उनका मतलब 6 घंटे तक अगर आप लगातार किसी के साथ ऐसे ऐसे करते रहें, आदमी थक जाता है। so people they like, you know, they hands and they came out and they were taken. Yes, they were kidnapped. But this is some people were this way 6 hours with terrorists. पूरे घर में कोई ब्लड स्टेन्स नहीं मिले। उन 2 भाइयों में, जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको एक बार दोबारा उनकी बाहर शक्ल दिखा देता हूँ। जो 2 भाई थे, जिसमें से एक को छोड़ दिया गया है, एक अभी भी वहां पर है। इस भाई को छोड़ा जा चुका है, ये भाई अभी भी हमास के कब्जे में है। यहाँ पीछे कम्युनिटी सेफ हाउस है, शेल्टर है, जहाँ पे जब रॉकेट्स होते हैं, लॉन्च होते हैं, तो 91 में यहाँ पे बसाया गया था। उसके बाद से मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव देयर ओन सेफ हाउस, ओन शेल्टर। कुछ किचन के नीचे होते थे, कुछ कहीं और होते थे, लेकिन सबके ऑलमोस्ट सारे घरों के एक एक शेल्टर होते थे इन केस ऑफ सच अटैक्स। अब क्या होता था कि जब ये यहाँ पे जो काम करते थे कई लोग, वो गाज़ा से आते थे, एंड उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स एंड वीक्स उन्होंने सारे मैप्स बनाए थे, कौन से घर के अंदर कौन सा मैप, कौन से घर के अंदर कहाँ सेफ हाउस है, कौन कहाँ रहता है, उनकी सारी डिटेल्स वर मैप्स में बनी गई थी। और विच इज़ वॉट दे यूज्ड व्हेन दे अटैक्ड, विच इज़ हाउ दीज हाउसेस आर सो डिस्ट्रॉयड। दोस्तों, ये एक और घर मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ 7 अक्टूबर को ज़ॉम्बीज़ ने हमला किया। ये इनकी वाइफ, इनकी बेटी, इनकी दूसरी बेटी 3 साल की, ये सेम फैमिली है। ये महिला इनकी बहन है, ये इनकी बहन की बेटी है। जब 7 अक्टूबर को आतंकवादी आए और जब इन लोगों को पता लगा, तो ये लोग घर में छुप गए और इन लोगों ने अपना गेट बंद कर लिया। आतंकवादी वहाँ उस घास में छुपे हुए थे। ये गैस घर में जो होती है, जो सिलेंडर होता है, ये गैस सप्लाई का पाइप था। आतंकवादियों ने इस सप्लाई के पाइप को काटा, मतलब यहाँ से काट के, और गैस इस घर के अंदर डालने लगे, और उसके बाद इसमें माचिस मार के आग लगा दी।
फिर इनकी जो ये पत्नी है, उन्होंने कहा कि हम सब मर जाएंगे, क्योंकि वो घर के किसी कोने में थे, हमको कैसे भी बाहर निकलना पड़ेगा। इन सभी लोगों ने, ये 4 + 2 6 लोग, हाथ ऊपर करके इन लोगों ने सरेंडर किया। 6 के 6 जनों को हॉस्टेज बना के ले गए। इसमें कुछ को रिलीज कर दिया गया है, बट ही इज़ नॉट रिलीज्ड येट। अभी भी ये उनकी कैप्टिविटी में है। 670 दिन लगभग हो चुके हैं। और जो आतंकवादी मारे गए थे, जो पकड़े गए थे, उनकी जेब में डिक्शनरी मिली है, एक मतलब नोटबुक या डायरी टाइप मिली है, जिसमें हिब्रू टू अरेबिक और अरेबिक टू हिब्रू वाले शब्दों के मीनिंग हैं। उसमें एक है ट्रांसलेशन, हम गूगल ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, उसमें एक ट्रांसलेशन है कि हिब्रू में पुट योर पेंट्स डाउन को क्या कहेंगे, टू रेप द जेविश वुमेन। दिस इज व्हाट दिस होल वर्ल्ड विल हैव टू फेस अगर कुछ नहीं किया गया तो। So धन्यवाद। how does the IDF tackle the international media warfare when it comes to the propaganda, the anti-Israel propaganda? Because obviously we have seen it that they have used pictures unrelated to the war to suggest that it is the atrocities Israel IDF is carrying out in Gaza. So how do you deal with that? This is a very complicated challenge, especially because Hamas actually make it their strategy to use international media as part of their campaign in this war. I always say there's a battlefield on the field, but there's also a battlefield on the media ground. And we see over and over again that Hamas's narratives are being echoed by international organizations, by international media, without being verified, without being checked. Their numbers that are not being fact checked by any international bodies and are just being spread across the world is something that all international news agencies should be careful of. And I think the proportion of media that is focused on the Gaza Strip and on Israel is not proportional to its size in the world. Right. And also, it's just clear that the fact that the story is not being looked at from all of the perspectives. And I plead the world and news organizations to hear both sides, to talk about Hamas's atrocities, to talk about what Hamas's responsibility in this. Yes, Israel has a responsibility, but also Hamas, who started this war, have a responsibility. ये घर आपको मेरे पीछे जो दिख रहा होगा, ये महिला हैं। 70 साल इनकी उम्र थी जब इनको हमास वालों ने किडनैप किया। इनको पूरा निर्वस्त्र किया गया और 7 हमास के टेररिस्ट्स इनको जैसे भेड़िए होते हैं ऐसे देख रहे थे। उसके बाद इनको कैप्टिविटी में रखा गया 53 दिनों तक। मतलब कैप्टिविटी में तो बहुत लंबे समय तक रखा गया, पर शुरुआत के 53 दिनों में इनको यूनाइटेड नेशंस के एक ऑर्गेनाइजेशन के रूम में रखा गया था। तो जो हमास है वो केवल बीबीसी का जर्नलिस्ट ही नहीं है, वो हर जगह पेनिट्रेट कर रहे हैं। इवन यूएन के ऑफिसेज में इनको रखा गया, यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन के घर में जो गाजा स्ट्रिप में था। आगे हमने देखा कि कई घर इतने बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये घर पे अगर आप देखेंगे मेरे पीछे तो सिंबल्स लगे हुए हैं। द येलो सिंबल, जो येलो क्रॉस सर्कल में क्रॉस है, वो इनकी फोर्सेस आईडीएफ ने किए थे आके ही कि यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है। द सी जो सिंबल है रेड में, वो इज़ द इंटरनेशनल सिंबल विच मीन्स द बॉडी, द हाउस इज़ क्लियर्ड फॉर बॉडीज़ एंड बॉडी पार्ट्स। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ हिब्रू में लिखा है, दिस इज़ रिटन बाय द आईडीएफ फोर्सेस दैट दिस हाउस हैज़ बिन क्लियर्ड। और लास्ट में लिखा है कि ये घर डिमोलिश करने के लिए नहीं है, क्योंकि आगे के घर जो हैं वो इतना बुरे डिस्ट्रॉय हुए हैं कि दे नीड टू बी डिस्ट्रॉयड और डिमोलिश्ड। दीज आर स्टिल सेफ टू लिव इन। So we have Yarden, Shiri, Yarden, Ariel and Kfir. इन दोनों की शादी हुई, फिर इनके 2 बच्चे हुए, अरियल और कफीर बिबास। ये बच्ची 8.5 महीने की, ये मेरे ख्याल से 2 साल की लगभग है। 7 अक्टूबर को जब वो आए तो
इन लोगों ने अपने गेट वगैरह बंद कर लिए थे क्योंकि गोली वगैरह की आवाज़ सुनाई दे चुकी थी, मतलब क्योंकि पीछे आपने घरों में देखा। उन आतंकवादियों ने ये गोलियां चलानी शुरू करी। आप ये मार्क्स देखें, मैं कहूँगा कैमरामैन को जरा जूम कर लें। So you can see here the different kind of shootings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perhaps 10, 11, 12. No, this is not 12. I don't know, 13, 14 shoots here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। Terrorists go clean here in the red sofa. They shoot 1, 2, 3, and they entered. जब आतंकवादी इसको नहीं तोड़ पाए, यहाँ एक बार जूम करेंगे, ये खिड़की है, इस पे 1, 2, इधर से आप एक बार, मैं ही दिखा देता हूँ, कैमरामैन का काम। एक ये तीसरी, ये 3 गोली चली और फिर यार्डन को लगा कि अब हम इसको नहीं झेल पाएंगे और फिर इनको लगा कि अब तो ये टूट ही गया, ये घुस ही जाएंगे और फिर इन सबको मार डालेंगे। इन्होंने सोचा मैं सरेंडर कर देता हूँ। ये हाथ ऊपर करके आए, इनको किडनैप किया गया। ये 3 अभी घर में थे। फिर आतंकवादी दोबारा आए और उन्होंने इनकी वाइफ शीरी, बेटी एरियल, कफीर की उम्र में फिर बताऊं 8.5 महीने थी, इन तीनों को किडनैप किया। When Yarden saw that he was not able to survive without a family, he raised up hands and she told Shiri, I will go with them, because otherwise they will take you, they will take Ariel, and they will take Fir, 8.5 months old. And Yarden went out, but then terrorists came back and they took Shiri, Ariel, and Fir. They kidnapped the 3 of them together. When we entered to the Gaza Strip, the 27th of October 23, we saw in different cameras of Hamas in the Gaza Strip that Shiri, Ariel, and Fir, they were alive. And at the end of 2024, the spokesperson of the Palestinian Shiitic Islam organization, the Alliance of Hamas in the Gaza Strip, he said that Shiri, Ariel, and Fir, they were killed in an Israeli air attack. This is what he said. इन तीनों को भी ले गए। इजराइल के लोगों को ये लगता था कि ये सब हॉस्टेज में हैं, छूट जाएंगे, और जब हुआ कि एक यहूदी सिटीजन के बदले 60 टेररिस्ट छोड़े जाएंगे तो हॉस्टेजेस रिलीज होंगे, जब वो किया गया तो उनमें सबसे पहले यार्डन को रिलीज किया गया। उसके कुछ समय बाद जो टेररिस्टों का स्पोक्स पर्सन था, उसने कहा कि ये दोनों बच्चियां और इनकी मां शीरी, इन तीनों की मृत्यु इजरायली एयरफोर्स के अटैक में हो चुकी है। फिर जब उनके ऊपर और प्रेशर बनाया गया तो उन्होंने इन 3 बॉडीज को रिलीज किया। जब इन 3 बॉडीज को रिलीज किया तो मतलब इनको जिंदा नहीं, इनको मुर्दा रिलीज किया गया, दे वर डेड। उसके बाद इनको फॉरेंसिक्स के लिए ले गए, ऑटोप्सी के लिए। फॉरेंसिक्स की जांच में ये पाया गया कि ये किसी इजरायली एयरफोर्स के अटैक के कारण नहीं मरे। पहले इनको स्ट्रेंगुलेट किया गया, गर्दन दबा के मारा गया, उसके बाद इनकी नेक बोन को तोड़ा गया। एंड दिस इज हाउ, मतलब आप एक बार दोबारा एक बार इसको जूम करें, इसको जूम करें, आप इस बच्ची को देखें एक बार। मैं चाहता हूं कि हर कोई इस बच्ची को देखे, इस बच्ची को देखे। गलती अगर मैं कह रहा हूं कुछ की भी होगी तो इनके पिता ने की होगी। इस 8.5 महीने की बच्ची की मृत्यु का जिम्मेदार कौन था? और मैं आपको फिर बताऊं, ये जो 8.5 महीने की बच्ची, जो उसकी बहन 2-2.5 साल की है, इनके खून जो हैं वो इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग इस मतलब रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग को जो कवर फायर देते हैं, उन सबों के हाथ कफीर, अरियल, उनकी मां सीरी और उनके फादर यार्डन और ऐसे जो भी लोग थे, उनके खून से सने हुए हैं। और आप देखें कि दुनिया में जितने भी न्यूयॉर्क पोस्ट, वाशिंगटन टाइम्स, बीबीसी, अलान फलान जितने भी हैं, उन्होंने इस कवरेज को कैसे दिखाया कि इजराइल एक हमलावर देश है, वो हमला कर रहा है। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस पूरे मिडल ईस्ट में, इस पूरे मिडल ईस्ट के 1% का 1/6 पार्ट जो है वो इजराइल है। मतलब 1% का भी 1/6 पार्ट।
और 7 अक्टूबर को केवल एक किबट्स पे ऐसे हमला नहीं हुआ था, मैं आपको फिर बताऊं, ऐसे टोटल इजराइल में 35 लोकेशंस थी जहां ये ज़ॉम्बीज पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को मारा, जहां से किडनैप किया, और 51 जगहों से वो घुसे थे। दिस इज ऑल व्हाट आई हैड टू से। Because you have here 7 seconds to run when you have a siren of a rocket. So a children or a baby of 1 year and a half, he cannot run in 7 seconds. To make a long story short, first of all, दोस्तों, ये आपको जो मेरे पीछे घर दिखाई दे रहा है, मैं इसकी कहानी बताऊं उससे पहले मैं आपको इस घर के पड़ोस वाले घर की कहानी बता दूं। वो जो एक बार आप कैमरा दिखा दीजिए, जो ये हिस्सा आगे का जला हुआ दिख रहा है, इसमें भी एक यहूदी परिवार रहता था। और जैसा मैंने आपको बताया कि इजराइल वाले जो हैं वो पैलेस्टाइन से ये जो ज़ॉम्बीज थे उनको एज अ लेबर परमिशन दे चुके थे कि आप लोग आइए यहाँ काम कीजिए, और डेली 1.5 लाख तो जो इनके मतलब कहते हैं ऑफिशियल डेटा था, 50,000 अनऑफिशियल, बट इजरायली अथॉरिटीज़ वर अवेयर कि भाई 2 लाख पैलेस्टीनियंस इधर काम करने आ रहे हैं। उनमें से जो काम करने आए थे उन्होंने इस घर की 2 महिलाओं को, एक महिला एक बच्ची को किडनैप करके गाजा स्ट्रिप में बेचा था। माइंड इट, लेबरर्स थे, सो सिविलियंस थे, हमास टेररिस्ट वाले नहीं थे। तो अब ऐसी सिचुएशन में टेररिस्ट और सिविलियन में अंतर करना बहुत कठिन हो जाता है। अब आप इधर आइए। the other house here, the neighbor, it's Nili Margalit. She was kidnapped by a father and his kid, and she was sold inside the Gaza Strip to the Hamas the 8th of October. I mean, lot of civilian people kidnap civilian people here in Israel. ये जोनाथन है, उनकी वाइफ हैं, उनके ये 3 बच्चे हैं। ये यहाँ के बहुत पॉपुलर फिगर थे। खेती ये लोग सब साथ में ही करते हैं, तो उसमें ये काफ़ी मतलब ऐसा माने यहाँ के बहुत प्रसिद्ध किसान थे। इनके इस घर में आप आइए, मैं आपको दिखाऊं। इन्होंने आग लगाई, और आप एक बार फिर इसको ज़रा जूम कीजिए। ये 3 बच्चियाँ, उनकी माँ, उनके पिता, इन 5 के जब घर में आग लगा दी गई, बाहर आतंकवादी ज़ॉम्बीज़ गोलियां चला रहे थे, तो इस फैमिली ने, अब इनके पास कोई चारा था नहीं, ये सेफ हाउस में घुसे, बट आग लगाई जा चुकी थी और इससे भी बच के बाहर निकलना मुश्किल था। ये जो जगह है ये इनका सेफ हाउस था। यहाँ पे उन 3 छोटी छोटी बच्चियों ने और उनके माँ बाप ने एक दूसरे को ऐसे हक करते हैं जो टाइप ऐसे किया। इन लोगों का जैविश ट्रेडिशन होता होगा हक करने का, और उनको पता था कि डेथ इज सर्टेन, अब हमारी मृत्यु होने वाली है। ऐसे गले लगाए लगाए वो लोग जल के राख हो गए। उसके बाद जब वो ज़ॉम्बीज अंदर घुसे तो उनका जब मन नहीं भरा तो उन्होंने फिर गोलियां चलाई, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई गलती से ना बचा रह जाए। आप ये गोलियों के मार्क्स देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 गोलियों के निशान जो मैं गिन पा रहा हूँ। All the family, the 5th of them, in a very, very big hug, and we buried them some days later in a very, very big grave because of the loss of Bari in Judaism. They were buried all together in a very, very big hug, and everyone was really, burnt. So this is Simanto family. Simanto family. और ये जो आपको ये पूरा उजड़ा हुआ घर दिख रहा है, ये जब हमला होने से पहले का मैं आपको बताऊं, ये जो एरिया था वो ऐसा दिखता था। एक बार इधर दिखा दें कैमरामैन, ये इनका ड्राइंग रूम वाला एरिया था, ये ऐसा दिखता था जो अभी ऐसा दिख रहा है। ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो ऐसा दिखा करता था जो अब ऐसा दिखता है। ये वो छोटी 3 बच्चियां हैं जो उस दिन जिंदा जला के मार दी गई हमास के टेररिस्टों द्वारा, इस्लामिस्टों द्वारा। 7 अक्टूबर के दिन हमास के जो आतंकवादी थे, जो इस्लामिस्ट्स थे, वो इजराइल में केवल, जैसे एक हम लोगों को परसेप्शन था कि केवल नोवा फेस्टिवल में हमला हुआ था, ऐसा नहीं है। 35 अलग अलग जगहों पर उन्होंने यहूदियों पर हमला किया था, जिसमें से एक साइट नोवा फेस्टिवल थी, एक साइट पे मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। ये एक घर है विक्टिम का। ये स्टार जो है, ये जब होलोकॉस्ट हुआ था, जब हिटलर ने यहूदियों को गैस चैम्बर्स में डाल के मारा था, तो यहूदी घरों के बाहर ये लगाना मैंडेटरी था। मतलब दे वर आइडेंटिफाइड कि दे आर ज्यूज, है ना, वो सेपरेटेड थे, उनको घेटोज में बसाया गया था।
जब इजराइल की स्थापना हुई तो जिसका ये घर है उनके पिता ने उनको बताया कि अब हमारा देश है और हमारे साथ वैसा कुछ नहीं हो सकता जैसा हमारे साथ जर्मनी में हुआ था। बट 7 अक्टूबर को वैसा ही हुआ जैसा उन लोगों के साथ जर्मनी में भी हो रहा था। मैं आपको एक बार अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हुआ क्या था। The man that was living in this house, 68 years old, he put here the same, star, saying, Isaac, father, I beg your pardon. Why I beg your pardon? Because this is not just a geographical invasion of the state of Israel. This is also a invasion to this time of the Jewish people in history. We are a very, very ancient people. And after 48, after we have a state, so we have also an army, and we can defend ourselves. And what happened the 7th of October cannot happen, but it yes happened. So this is what he begged his pardon, because it's not just a geographical invasion, but an invasion of the historical time of the Jewish people. So please, come with me to the Isaac Elgarat house. ये इनको यहाँ से किडनैप किया गया था। आइए आप देखिए, ये इनका घर है, ये किचन है, ये इनका लिविंग एरिया, ये कीबर्ड्स है। मतलब ये बहुत हैवी घर नहीं होते। यहूदियों में एक कॉन्सेप्ट होता है कम्युनिटी लिविंग का, ये उस टाइप का है। आप देख सकते हैं ये एक वाइन की बोतल है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, यहाँ सब बिखरा पड़ा है। ये कोई बाद में ये शीशे टूटे हुए हैं। आप देखिए ये शीशे के ऊपर इधर ये शीशा टूटा हुआ है, पर इस पूरी टेबल पर ये देखिए आप, ये सील पैक्ड वाइन की बोतल जस की तस है। आप इधर आइए, ये देखिए ये सब सामान टूटा पड़ा है, ये सब कांच वांच में आग लगा रखी है। बट ये वाइन की बोतल्स 1, 2, 3 और 4, ये भी मेरे ख्याल से शायद कुछ अगर वैसा ही है तो ये अनटच्ड है। क्यों? क्योंकि जो महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, जो उनकी हत्या कर रहे हैं, और अभी हमको जो हमारे यहाँ के हैं उन्होंने बताया कि जिन हॉस्टेजेस को लेके गए थे उसमें कुछ हॉस्टेजेस की मैं आपको अभी अंदर ले जाऊंगा तो बताऊंगा। बट आप ये देखिए कि सब बिखरा पड़ा है, सब तोड़ा गया। ये वाइन छोड़ दी गई क्योंकि ये किताब है जो इसको हराम कहती है। सो वो लोग कोई मिसगाइडेड नहीं थे या कोई गलत इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे थे। आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये उनका घर था, देखिए ये क्या स्थिति कर रखी है। ये इधर से आइए। First of all, they fire here 7 times. You can see. आप इस हैंडल को जब पकड़ेंगे तो ऐसे ही पकड़ेंगे। उधर जो टेररिस्ट थे, जो इस्लामिस्ट थे, उन्होंने ये देखिए ये बुलेट मार्क्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 बुलेट मार्क्स हैं। एक वो। अब आप ये देखिए कि आप इसको कहां से बंद करेंगे। खूब ज्यादा यहां से उन्होंने ये गोली चलाई है जो चीर के इधर आई है। ये देखिए ये वाली जो गोली है ये निकल के आई, उनको लगी। ये आप उनके खून के निशान देख सकते हैं, ये ब्लड स्टेन्स हैं। ये आप देखिए ये ब्लड पड़ा हुआ है। ये देखिए ये इस गेट पे ब्लड है। ये देखिए आप ये ब्लड शेड देखिए, ये पूरा खून है, ये पूरा खून के धब्बे हैं। ये देखिए दीवार पे खून है। Actually, he had a IED, how to say, a heart attack during a torture of the Hamas terrorists in the Gaza Strip. It's very important for us that you will see with your own eyes what happened here. It's not because we want to be victims. We are not victims. We are responsible. But it's to understand what radical Islam is able to do and the way they did these kind of things, You know that some of our soldiers, what the terrorists did, they opened here this place and they eat. They took out their heart and they eat it. It's an esoteric belief in the radical Islam way of things, life. It's not all the Islam, Most of the Muslims, most of the victims of radical Islam are decent Muslims. Are not Jewish, are decent Muslims. But here you can see what happened. That's why this is a war between the free world and radical Islam
It's not a war of religions, you know, I don't know, Hinduism against Islam, or no, or Jewish against, no. It's free world against those people that divide the world in black and white, in believers and infidels. And we, all of us, we are infidels in their way of seeing life.